हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो में हमने एक स्टोरी ली है, शॉर्ट स्टोरी है जो, और उसमें हम एक एक वर्ड को हिंदी में डिस्कस करते चलेंगे, उसकी मीनिंग को, और सेंटेंसेस का कंस्ट्रक्शन किस तरह से हुआ है, सेंटेंसेस में किस तरह के टेंस और ग्रामर यूज़ की गई है, वो सब भी हम डिस्कस करते चलेंगे। कुछ टफ वर्ड्स यानी कि कठिन शब्दों को आप चाहें तो अपने पास मीनिंग सहित नोट डाउन कर सकते हैं। इससे आपकी वोकेबलरी जो है वो स्ट्रांग होगी। तो चलिए आइए कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हम टाइटल देखते हैं। टाइटल है द प्राउड हर्मिट। प्राउड मतलब होता है गर्व या गर्वीला, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर इस कहानी के सेंस में प्राउड का मतलब है घमंडी, ठीक। हर्मिट, हर्मिट मतलब होता है साधु, तो घमंडी साधु, ठीक। गर्व जो होता है वो पॉजिटिव सेंस में होता है, और जो घमंडी होता है वो नेगेटिव सेंस में होता है। तो यहाँ पर इस स्टोरी में ये घमंडी साधु के रूप में है, ठीक है। तो चलिए इस टाइटल को देखते हैं कि ये हमारी कहानी से किस तरह से रिलेट कर रही है। वंस अ हर्मिट लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। एक बार एक साधु एक जंगल में रहता था, ठीक। फॉरेस्ट मीन्स जंगल। लिव्ड, यहाँ पे लिव से डी लग गया है तो यहाँ से लिव्ड हो गया। ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इन जो है वो क्या है, प्रीपोजिशन है। ए जो है वो क्या है, आर्टिकल है। ही वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ गॉड। वह, ही मतलब वह, ही जो है वो क्या है, प्रोनाउन है। ही किसके लिए आया है, साधु के लिए आया है। साधु क्या है, नाउन है। ही क्या है, प्रोनाउन है, उसकी प्लेस पर आया है। वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ गॉड, भगवान का महान भक्त था। यहाँ पर ग्रेट में हम एग्जैक्ट मीनिंग जो है महान नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे वो कर देंगे कि बहुत बड़ा भक्त था। डिवोटी मतलब भक्त, तो वह एक बहुत बड़ा भक्त था, भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। तो ये एक सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। ही के साथ वॉज लगा हुआ है यानी कि था। ही मेडिटेटेड फॉर मैनी ईयर्स। उसने बहुत साल तक क्या किया, ध्यान किया। मेडिटेटेड मीन्स ध्यान किया, मेडिटेशन मीन्स ध्यान, ध्यान है ना। तो यहाँ पे मेडिटेटेड जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। गॉड वॉज वेरी हैप्पी विद हिम। भगवान उससे, विद हिम मतलब उससे बहुत खुश थे, ठीक है। भगवान उससे बहुत खुश थे। ही गेव हिम स्पेशल पावर्स। ही यहाँ पर किसके लिए आया है, भगवान के लिए आया है, गॉड के लिए आया है। उन्होंने उसे, हिम किसके लिए आया है, साधु के लिए आया है। उन्होंने उसे, स्पेशल मतलब विशेष, पावर्स मीन शक्तियाँ, उसे विशेष शक्तियाँ दी, ठीक है। गेव मतलब दी, दिया। तो यहाँ पर गिव से गेव हुआ है, गिव, गेव, गिवन, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। स्पेशल मतलब विशेष, पावर्स में शक्तियाँ। आफ्टर गेनिंग द पावर, शक्तियों को प्राप्त करने के बाद, आफ्टर मतलब बाद, गेनिंग मतलब प्राप्त करना। तो शक्तियों को प्राप्त करने के बाद द हर्मिट बिकेम वेरी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ। जो साधु था वो क्या हो गया, बहुत घमंडी, अपने आप में वो क्या हो गया, खुद पर बहुत ही ज़्यादा उसे गर्व महसूस होने लगा, उसे खुद पर बहुत घमंड होने लगा, ठीक है। बिकेम, यहाँ पे बिकम से बिकम, बिकेम, बिकम, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है। ये प्राइमरी वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और ये गेनिंग जो है वो क्या है, सेकेंडरी वर्ब है, ठीक है। हिमसेल्फ किसके लिए आया है, हर्मिट यानी कि साधु के लिए आया है, खुद पर, है ना, खुद पर बहुत ही घमंड होने लगा उस शक्तियों को प्राप्त करने के बाद। वन डे ही वॉज गोइंग टू अ नियर बाई विलेज फॉर सम वर्क। एक दिन वह, वह जो है मतलब साधु, वह पास के गांव में
कुछ काम से, सम वर्क मीन्स कुछ काम से, पास के गांव में, नियर बाई मतलब पास के, विलेज मतलब गांव, पास के गांव में जा रहा था। वॉज गोइंग, ठीक है, तो यहाँ पर वॉज लगा है, ही के साथ वॉज लगता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है, तो वॉज गोइंग यानी कि जा रहा था, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है ये, ठीक है। फॉर सम वर्क, यहाँ पे फॉर जो है वो क्या है, प्रीपोजिशन है, टू क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक। सून ही रीच्ड द बैंक ऑफ अ रिवर, जल्दी ही वह एक नदी के किनारे पर पहुंच गया। बैंक मतलब किनारा और रिवर मतलब नदी, ठीक है। रीच्ड मतलब पहुंच गया, यहाँ पे रीच है तो रीच में ईडी लग करके ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई है। सून मतलब जल्दी, जल्दी ही वह एक नदी के किनारे पर पहुंच गया। ही लुक्ड अराउंड, उसने क्या किया, चारों तरफ देखा, ठीक है, उसने चारों तरफ देखा। यहाँ पे लुक से ईडी लग करके लुक्ड हो गया है, तो यहाँ पे भी ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। एंड सॉ अ बोट एंड अ बोटमैन, ठीक, तो यहाँ पर क्या है, और मतलब उसने चारों तरफ देखा तो उसको क्या दिखाई दिया, उसको एक नाव दिखाई दी और नाव को चलाने वाला नाविक जो होता है वो दिखाई दिया, है ना। तो यहाँ पर सॉ, सी से सॉ, सी सॉ सीन, तो यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म वर्ब की लगी हुई है, ठीक। तो उसको क्या दिखाई दिया, एक नाव दिखाई दी और एक नाविक दिखाई दिया। बोटमैन मतलब जो नाव को चलाने वाला नाविक होता है। ही वॉज अबाउट टू हायर द बोट टू क्रॉस द रिवर, वह जो है वो क्या करने ही वाला था, वो अबाउट टू मतलब करने ही वाला था, वह जो है वो उस जो नाव थी उसको जो है किराए पर लेने ही वाला था। किस लिए, रिवर को यानी कि नदी को क्रॉस करने के लिए मतलब पार करने के लिए वह जो है नाव को किराए पर लेने ही वाला था। टू हायर मतलब किराए पे लेना किसी चीज़ को, ठीक है। अबाउट टू मतलब लेने ही वाला था या करने ही वाला था, ठीक। टू क्रॉस मतलब जो है पार करने, है ना, नदी को पार करने के लिए। When he saw a sage meditating on the other bank, जब उसने देखा कि एक संत दूसरे छोर पर, दूसरे किनारे पे मतलब नदी के दूसरे किनारे पर ध्यान लगा रहे थे, है ना, उसने क्या हुआ, ध्यान लगाए हुए एक संत को दूसरे किनारे पर देखा। नाउ द hermit wanted to show off his powers, अब जो hermit था यानी कि जो साधु था वो क्या था, अपनी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करना चाहता था। उसका मन किया कि वो अपनी शक्तियों का क्या करे, प्रदर्शन करे। वो अपनी शक्तियों को शो ऑफ मतलब टू शो ऑफ मतलब प्रदर्शन करना अपनी, और यहाँ पर क्या है, पावर्स मीन्स शक्तियों का, ठीक है। तो वो अपनी शक्तियों का, जो साधु था वो अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करना चाहता था। ही यूज्ड हिज पावर्स टू वॉक ओवर द रिवर सरफेस, उसने अपनी पावर को, अपनी शक्तियों को यूज़ किया, किस में यूज़ किया, रिवर में यानी कि नदी की वो था, नदी की जो सतह थी, है ना, जो नदी का ऊपरी मतलब इतना हिस्सा होता है, जो नदी की सतह थी उसके ऊपर चलने में उसने अपनी शक्तियों को यूज़ किया, इस्तेमाल किया, ठीक है। उसके ऊपर चलने में मतलब उसने ये जताना चाहता था कि देखो मेरे पास इतनी पावर है कि मुझे किसी बोट की, मुझे किसी नाव की ज़रूरत नहीं है, मैं इस पर मतलब मैं पानी पर भी क्या है, मैं चल सकता हूँ, ठीक है। देन ही वेंट टू द सेज एंड सेड, फिर क्या हुआ, तब वह जो संत थे उनके पास गया और कहा। वेंट मतलब गो, वेंट, गॉन, यानी कि सेकंड फॉर्म लगी हुई है वर्ब की, तो वेंट मतलब गया, तो वो संत के पास गया और कहा,
लुक, देखो, आई एम सो पावरफुल, मैं कितना शक्तिशाली हूँ, दैट, कि आई कैन वॉक ऑन वाटर, मैं इतना शक्तिशाली हूँ कि मैं पानी पर चल सकता हूँ। ठीक है, मैं पानी पर क्या है, चल सकता हूँ। कैन यू डू दिस, क्या तुम ऐसा कर सकते हो। कैन यू डू दिस मतलब क्या तुम ऐसा कर सकते हो। यहाँ पर कैन लगा हुआ है, मॉडल वर्ब है। ठीक है, सकता है, सकती है जब होता है यूज़ तो क्या होता है, कैन का यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक, यस आई कैन, हाँ मैं चल सकता हूँ या मैं कर सकता हूँ। ठीक, बट आई थिंक यू हैव वेस्टेड योर प्रेशियस पावर हियर। यहाँ पर देखो, हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ तुमने अपनी प्रेशियस मतलब कीमती शक्ति यहाँ बर्बाद कर दी है। तुमने अपनी कीमती, प्रेशियस मतलब कीमती, पावर में शक्ति, यहाँ बर्बाद कर दी है। यहाँ पर दो तरह के सेंटेंसेस है, एक तो आई थिंक है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, फिर यू हैव वेस्टेड मतलब तुमने बर्बाद कर दी है, हैव लगा है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है ये। ठीक, प्रेशियस को आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ पे। यू कुड हैव क्रॉस्ड द रिवर बाय सिंपली पेइंग सम मनी टू द बोटमैन। यू कुड हैव क्रॉस्ड मतलब कि तुम नदी को पार कर सकते थे, क्या करके, मतलब सिंपली मतलब आसानी से, कुछ, सिंपली मतलब आसानी से कुछ रुपए नाविक को दे करके तुम आसानी से नदी को पार कर सकते थे। ठीक है, कुछ पैसे दे करके मतलब पार कर सकते थे आप। सेड द सेज, अब क्या है, संत ने कहा, एंड लाफ्ड और हंसा और हंस पड़े। ठीक है, संत ने जो है ये कहा और हंस पड़े, लाफ्ड। ठीक, यहाँ पे भी क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक, नाउ द प्राउड हर्मिट अंडरस्टूड दैट प्राइड ब्रिंग्स नेगेटिव रिजल्ट्स। अब जो घमंडी साधु था उसने समझ लिया, उसने समझा कि जो घमंड होता है ना, जो घमंड होता है वो नकारात्मक, नेगेटिव मीन्स नकारात्मक परिणाम लाता है। ब्रिंग्स मतलब लाता है, तो मतलब जो घमंड है वो नकारात्मक परिणाम लाता है। यहाँ पर देखो, अंडरस्टैंड से अंडरस्टूड है, अंडरस्टैंड फर्स्ट फॉर्म होती है, स्टूड जो होता है वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। और यहाँ पे प्राइड ब्रिंग्स है ना, ब्रिंग्स यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, ब्रिंग्स यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।